बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसहबिहि वसल्लम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम गोल्ड का नेक्स्ट वीक का टेक्निकली जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को एजुकेट करना है, किसी को बाइंग या सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं है। अगर आपको मेरा ये एनालिसिस पसंद है और आप इस तरह का टॉप डाउन एनालिसिस चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला इसी तरह का अच्छा कंटेंट आपको मिलता रहे। एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले नेक्स्ट वीक की फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। अगर हम नेक्स्ट वीक के फंडामेंटल डाटा देखें, मंडे वाले दिन 18 मई को हमारे पास कोई ख़ास हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। 19 मई को जस्ट एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है और इसके अलावा लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। 20 मई वेडनेसडे वाले दिन 11 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात के 11 बजे FOMC मीटिंग मिनट हैं। और 21 मई को 2 मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और फिर 6:45 पे 2 मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। फ्राइडे वाले दिन जस्ट एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, उसके अलावा कोई ख़ास इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। इस पूरे वीक में हमारे पास जस्ट 20 मई वेडनेसडे वाले दिन रात के 11 बजे एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, इसके अलावा कोई ख़ास हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। बाकी जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रही हैं, वो अलग कोई न्यूज़ आ जाती है तो मार्केट बुलिश भी जा सकती है काफ़ी हैवी, और बीरिश भी जा सकती है। अब हम सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम में मार्केट को देखते हैं, एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। मंथली में देखें तो हमारे पास ये जनवरी 2026 की कैंडल थी, ये अच्छी खासी बीरिश बनी है और फिर उसके बाद अभी मार्केट में कोई ग्रीन कैंडल मंथली में नहीं बनी। अब ये जो करंट कैंडल है ये भी अभी तक रेड ही है, बीरिश ही है। इसको हम वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास ये सिचुएशन है, पिछले वीक का हाई 4772 का राउंड अबाउट है, उससे पहले पिछले वीक का था 4760 के राउंड अबाउट, और ये अभी 4772 से लेकर 4500 की रेंज है और तीसरा वीक है मार्केट इसी रेंज में रेंज बाउंड है। अगर आप देखें तो वीकली के ये एक वीकली जोन है वीक का 4890 से लेकर 4500, ये एक वीकली रेंज है। इस रेंज में हमने देखना है या इस मार्केट इसको ब्रेक करती है, ये ऊपर की जानिब इस रेंज को वीकली को ब्रेक करती है। इसको हम छोटे टाइम फ्रेम में एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। अब डेली में देख लेते हैं। डेली में भी मार्केट की यही एक सपोर्ट एरिया है, मंथली भी सपोर्ट एरिया है, ये 4500 का एरिया है। और इसके अगर हम वीकली में रेजिस्टेंस देखें तो हमारे पास 2 रेजिस्टेंस हैं डेली के हिसाब से। पहला रेजिस्टेंस लेवल 4772 का एरिया है, उसके बाद हमारे पास ये डेली का रेजिस्टेंस है 4890। और अगर हम इस एरिया को देखें 4500 के एरिया को, यहाँ पे डेली में वीकली में इवन H4 में भी ये हमारे पास स्ट्रांग सपोर्ट एरिया है। यहाँ पे आप देखें मार्केट 1-2 बार यहाँ ऑलरेडी सपोर्ट ले चुकी है। इससे अगर हम पीछे भी देखें तो यहाँ पे 2 बार ऑलरेडी भी यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेके यहाँ से अप गई है। फिर यहाँ से इस जगह पे मार्केट ने ब्रेक डाउन किया था, फिर यहाँ से अप गई, फिर यहाँ पे इस एरिया को रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गई रिटेस्ट, इसको दोबारा रिटेस्ट किया और यहाँ तक गई है। यानी अभी तक हमारे पास जो 4500 का एरिया है, 4500 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। डेली, वीकली, मंथली में H1 में भी यहाँ पे आप देखें तो ये हमारे पास यानी कि तमाम बड़े टाइम फ्रेम का ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है 4500। अब नेक्स्ट वीक मार्केट क्या कर सकती है? अगर यहाँ पे हमें दोबारा कोई मार्केट स्टे करती है, इसको ब्रेक नहीं करती, जस्ट वीक लग जाए, ऊपर क्लोजिंग बॉडी कैंडल की H1 की H4 की यहाँ की इसके ऊपर क्लोजिंग दे 4500 के ऊपर रहे, तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और स्मॉल टाइम फ्रेम में M15 में M5 में स्मॉल टाइम फ्रेम में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे के यहाँ से इसको बाई कर सकते हैं। अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक कर देती है तो हमारे पास नेक्स्ट बाइंग एरिया जो है H4 टाइम फ्रेम के मुताबिक ये एक पहला जो
सपोर्ट एरिया है मार्केट अगर यहाँ पे सस्टेन करती है 4472, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो एरिया आ रहा है 4004, और यहाँ पे आप देखें मार्केट जहाँ से 4004 यानी कि ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया है 4000। इस एरिया में हमने इसके नीचे हमने वेट करना है। हाँ, इस एरिया के अगर यहाँ पे मार्केट फास्ट मोमेंटम के साथ ब्रेक डाउन करती है तो हम यहाँ से सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं 4500। इसके ऊपर $5-10 का एसएल लगा के यहाँ से हम इसको सेल भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें जो है ना एक्स्ट्रा कंफर्मेशन की ज़रूरत होगी। तो बाइंग के लिए पहला यही एरिया है, उसके बाद 4472, उसके बाद जो अच्छा बाइंग पॉइंट है आई थिंक 4380। ये एक अच्छा, क्योंकि इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस भी है ये वाला एरिया जो है 4376-80 के राउंड अबाउट, ये एक अच्छा बाइंग एरिया है। यहाँ पे आपको अगर मार्केट कोई बुलिश साइन देती है जिस तरह से प्रीवियस मार्केट ने यहाँ पे ये देखें डोजी कैंडल के बाद यहाँ पे मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाई है H4 में, तो मार्केट अच्छा खासा अप गई है। यहाँ पे जो लास्ट कैंडल होगी अगर यहाँ पे बुलिश कैंडल बनती है तो यहाँ से आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं, और इसको आप पहला टारगेट आपका 4600 और उसके बाद 4700, 4750, 4800, यहाँ से आप इसको ट्रेड को $200 से $300 तक इसको आप कैप्चर कर सकते हैं। ये हमारे पास अच्छा बाइंग एरिया है, और यहाँ पे अगर मार्केट नेक्स्ट वीक आपको मिलती है तो यहाँ से आप इसको बाई करेंगे। इसके ऊपर है स्कैल्पिंग बाई वाले सिग्नल हैं, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है 4472-76 के एरिया है, यहाँ पे स्कैल्पिंग बाई की जा सकती है। और उसके अलावा अच्छी बाइंग एरिया 4380-78, उसके बाद अगर यहाँ पे ये पीछे हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है और उसका मेन थ्रेश होल्ड एरिया भी है, अगर यहाँ पे आती है मार्केट सस्टेन करती है 4290 के राउंड अबाउट, तो एक्सट्रीम जो हमारे पास इस लेग का एक्सट्रीम पॉइंट बाइंग एरिया है 4100 का एरिया 4097 का अराउंड अबाउट, और यहाँ पे मार्केट इस लो की लिक्विडिटी हंट करे, यहाँ पे फिर मार्केट का कोई बाइंग रीजन देख के हम इसको होल्ड कर सकते हैं। पहला टारगेट हमारा होगा 4500, उसके बाद 4685, और उसके बाद ये ऊपर हमारे ये नेक्स्ट टारगेट होंगे 4770 के राउंड अबाउट, और फिर इसका फाइनल टारगेट 4900 के राउंड अबाउट। यहाँ तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मार्केट का रेजिस्टेंस एरिया भी है। अच्छा, ये तो हमने बाइंग लेवल डिस्कस कर लिए हैं। अब हम इसके सेलिंग लेवल देखते हैं H4 टाइम फ्रेम के मुताबिक। तो सेलिंग लेवल जो है यहाँ पे मार्केट देखें, यहाँ से जब भी अप गई है तो ये हमारे पास सेलिंग जोन है 4600 से लेकर 4610। यहाँ पे मार्केट ऊपर ही यहाँ से सीधा ऊपर चली जाती है, तो लेकिन हमने अगर सेल करना है तो यहाँ से हमने 4642 से स्कैल्पिंग सेल करनी है, और ये मार्केट ऊपर जाती है तो यहाँ 4610 को दोबारा रिटेस्ट भी कर सकती है। तो फिर यहाँ से अगर ऊपर जाती है मार्केट तो फिर हमने 4600 से 4610 से इसको बाई करना है, और ऊपर के टारगेट आपको बता दी हैं। तो बेहतर यही है क्योंकि मार्केट का ट्रेंड जो है यहाँ पे चेंज होगा। अगर यहाँ पे 4585-88 के ऊपर H1 की कैंडल क्लोज हो जाती है तो फिर जो है ना $5 से $10 एसएल लगा कि यहाँ से आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं और ऊपर एरियाज के टारगेट करेंगे। मार्केट को बाइंग में शिफ्ट होने के लिए H4 में 4583 से लेकर 4590 के ऊपर H4 की कैंडल क्लोजिंग मस्ट है। फिर यहाँ से आप इसको बाई कीजिएगा।
सेल जो है इससे पहले सेल आई थिंक स्कैल्पिंग सेल स्मॉल टाइम फ्रेम में की जा सकती है और 4750 4780 के राउंड अबाउट 4850 यहाँ से जो है सेल की जा सकती है। और ये थे हमारे पास बाइंग या सेलिंग लेवल मैंने आपको बताए हैं, तो आप इन एरियाज़ को फोकस कीजिएगा। नीचे आपने इस लाइन के नीचे जो आपको लाइन नज़र आ रही है 4500 के नीचे आपने सेल नहीं करना। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए आप स्मॉल टाइम फ्रेम में यहाँ से सेल कर सकते हैं, लेकिन जब अगर इस एरिया में, क्योंकि ये है डिस्काउंट एरिया, यहाँ पे सेल रिस्की है, अगर आप बाई करेंगे आपकी बाई क्लियर हो जाएगी। तो ये था हमारा कंप्लीट ओवरव्यू। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक अल्लाह हाफिज़।